हाँ, उनका पति दोनों का एक है। ये दो महिलाएं हैं, इन दोनों का पति एक ही है और दोनों साथ रहती हैं, एक परिवार में रहती हैं दोनों। और दोनों के खिलाफ अप्रैल का कोई महीना का मायने मामलो दर्ज हुयो बीका बाद में अभी हाल फिलहाल परसों का दिन कोतवाली थाना झुंझुनू एक कार्रवाई करी। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको झुंझुनू माड़ा। मैं बबलू सैनी। मैं फिलहाल मैं झुंझुनू का कोतवाली थाना में मौजूद हूँ और एक थाना का मायने एक मामलो अजब गजब आयो है। सुनर क्या नहीं थाने भी थोड़ो सो अजीब लागो, लेकिन हकीकत में यो मामलो झुंझुनू का कोतवाली थाना का अंदर आयो है, जिका मायने ऑटो का मायने जो सवारी हुआ करे हैं, बाकी साथ में बैठ कहनी बाका गहना गुटी और बाका पीसा फरार करवाली दो महिला चोरी करबा का बाबत में गिरफ्तार की गई है। दोनों महिला बताई जा रही है कि कोई अलवर का मायने जो नीमराना क्षेत्र है बी के कोई इलाका की रहबाड़ी है और दोनों को पति है वो एक ही है। देखो, यह सबसे बड़ी बात है जो मजेदार, जो कि हिंदू रीति रिवाज का हिसाब से दोनों के साथ में एक ही आदमी ब्याह करो है और दोनों की दोनों चोर बताई जा रही है और दोनों के खिलाफ अप्रैल का कोई महीना का मायने मामलो दर्ज हुयो बीका बाद में अभी हाल फिलहाल परसों का दिन कोतवाली थाना झुंझुनू एक कार्रवाई करी और दोनों ने जांच करके नहीं धर दबोच ली। इनकी जो जांच है बा एएसआई पवन कुमार का हाथ में है और एएसआई पवन कुमार से आप एक बार बात करा और जाना कि आके पूरा मामलो के है कया के करके नहीं दोनों महिला ने पुलिस द्वारा पकड़ो गयो है। इका पीछे को जो पूरी कहानी है, पूरा पकड़ बड़ो मामलो है, यो भी आप एक बार पवन कुमार जी से जाना और थाने भी बतावा कि आखिर ये महिला की प्रकार से चोरी ने जो वारदात है बिने अंजाम दिया करती थी। इन्होंने दिनांक 11/4/2025 को किसी टेम्पो में बैठ के एक महिला व एक औरत के खरीदारी करके जेवरातों की बड़ी बाजार के अंदर जो पुआने वाला होता है ना, जो मोती वगैरह पुआते हैं, वहां से खरीद करके वो मोती वगैरह पुआने के लिए टेम्पो में बैठ के आ रहे थे। उसमें दो महिलाएं उनकी रेकी कर रही थी, जो निमराना अलवर माधो सिंहपुरा वहां की रहने वाली थी। यहाँ चैन स्केचिंग व जेब तराशी व ऐसी महिलाओं की तलाश में रहते थे जिनके पास कोई जेवरात वगैरह चोरी करने के लिए। तो ये उस टेम्पो के अंदर बैठने के बाद में उनके ये अपने प्रभाटा की तक उसके साथ आई। उन्होंने उनके जेवरात पूरे निकाल दिए। उन्होंने 15,000 काफी तलाश किया, उधर इधर परिवादी श्री कमला देवी के प्रति है वो राम निवास, उन्होंने नहीं मिला तो उन्होंने 15/4/2000 को थाना कोतवाली पर FIR दर्ज करवाई। हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन महिलाओं की पहचान कर दिनांक 12/7 को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपना कर्ता जुर्म से स्वीकार किया। बाद अनुसंधान में करीब करीब यही आई है। बाकी एक दो हरियाणा के मुकदमे में उनके पीछे हमने रिकॉर्ड दी, उनके थाना क्षेत्र से मंगवाया था। ये वारदात की आती है। एक सबसे बड़ी बात निकल रही है कि जो आपको पति है वे भी दोनों को एक ही है। हाँ, उनका पति दोनों का एक है। ये दो महिलाएं हैं, इन दोनों का पति एक ही है, जिसका नाम शेर सिंह है। वो क्या करता है? वो अपने आप को तो कोई गांव में तो समाज से बताता है, लेकिन उसके भविष्य में हमने रिकॉर्ड दिया तो कोई आपराधिक मामला उनके पीछे नहीं पाया। तो ये दोनों प्रेमी हैं या फिर नहीं, शादीशुदा है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनके शादी हुई है। दोनों से शादी की? दोनों से शादी की है और दोनों साथ रहती है, एक परिवार में रहती है। दोनों के 4 के करीब बच्चे हैं इनके। मतलब दो महिलाओं का एक ही पति? दो महिलाओं का एक ही पति। अच्छा, एक बात बताइए, जब झुंझुनू के अंदर मतलब ऐसी चोरी की जो ऑटो के अंदर ज्वेलरी चोरी की जो मामला है, ये सबसे पहले कब दर्ज हुआ था आपके रिकॉर्ड के साथ? काफी दिन पहले भी हुई थी, लेकिन वो ट्रेस कर दिए थे पहले हमने। और ये जो हुई ना, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान कर हमने इनको गिरफ्तार किया। अच्छा, ये कैसे पकड़ में आई? इनके हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उसके आधार पर बावरियों से, बावरिया जाति के लोगों से हमने संपर्क किया, उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए
उन्होंने इस तरह के बताया कि ये औरतें इधर साइड की हैं, बाहर से आई हुई। बाहर से आई हुई हैं, जो आसपास के इलाकों में इस तरह की वारदात करते हैं। इसके आधार पर हमने थाना क्षेत्र निमराना थाना क्षेत्र में भी इनका रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया, वहां से इनके मुकदमे पाए गए, वहां से उनके मोबाइल नंबर ट्रेस किए, मोबाइल नंबरों के हमने लोकेशन ली, लोकेशन घटना दिनांक के इनके झुंझुनू में घटना के समय यही मौजूदगी पाई गई। तो फिर कैसे, कहाँ दर्द होता है, मतलब कहाँ पकड़ में आई है? ये दोबारा हमने इनका लोकेशन ट्रेस की तो ये चूरू के साइड में गए हुए थे, हम इनको निमराना के लिए दस्तयाब करने के लिए रवाना हुए थे। हम जो ही लोकेशन ली थी इनकी तो लोकेशन चूरू के अंदर ट्रेस हुई, हम उधर चूरू की तरफ जाने लग गए तो ये अपने चुड़ेला होते हुए वापिस झुंझुनू आ गए। फिर हमने झुंझुनू हम उधर तिलाने से वापिस आए तो भीड़ से पोस्ट से आके भीड़ के अंदर इनको दस्तयाब किया गया लोकेशन पर। कितनी तारीख का मामला है पकड़ आने का? ये पकड़ा तो हमने परसों था इनको, परसों इनको बाद पूछताछ के नारी निकेतन में भिजवाया गया। महिला होने के कारण सभी स्थितियों का ध्यान में रखते हुए नारी निकेतन में इनको रखा गया। कल दिनांक इनको दोबारा नारी निकेतन से लेके हमने पूछताछ करके गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया। अब क्या कार्रवाई हुई उन पे? अब माननीय न्यायालय जो भी कार्रवाई करे। हाल फिलहाल कहाँ मौजूद है वो जिला जेल झुंझुनू में। झलको